सियासत का पस मंजर तब्दील, राना सनाउल्लाह लंदन पहुंच गए, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में नून लीग को नाकामी नहीं हुई। कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। इस इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करेंगी इंशाल्लाह ताला। अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। नहीं, अभी तो कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हो सकता 3 माह में ना हो। देखें, आइन में ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन में कुछ चीजें और भी दर्ज हैं, इसलिए अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ताला हम लड़ेंगे। निजी टेस्ट लेबॉर्ट्रीज के निर्ख, डॉक्टर की फीस मुकर्रर की जाए, सरकारी और निजी अस्पतालों की इमरजेंसी की इंस्पेक्शन यकीनी बनाएं। जबकि आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की सीओ हेल्थ को हदायत जारी कर दी गई हैं। सर्विसेज अस्पताल के हालात देख कर दुख होता है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। शाहिद करीम ने मजहर अब्बास समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी, सीईओ हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी ने सहूलियात की बेहतरी के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की और बताया कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं। फरवरी तक हजारों की तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और मुख्तलिफ शोबों में नई भर्ती की जाएगी। अदालत ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनको इंशाल्लाह तो हम रिक्रूट करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। साथ ही जो हालत ज़ार में बात होती थी और हमारे मशहूर हैं हुकूमत पंजाब के, उन्होंने हस्पतालों की बेहतरी के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड रिलीज कर दिए। सीईओ हेल्थ केयर कमीशन ने अदालत को बताया कि निजी अस्पतालों में अखराजात, लेबॉर्ट्रीज फीसों के लिए रेगुलेशंस और रूल्स बना रहे हैं। 15 रोज में बोर्ड से मंजूरी ले लेंगे। फाजिल जज ने कहा कि निजी अस्पताल आपसे पूछकर चार्जेस मुकर्रर करें। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी ने समाअत के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इकदाम के मुतालिक बताया। उन्होंने कहा कि अफसरान को कहा है कि उम्र जितना स्वाब समझकर काम करें। जस्टिस शाहिद करीम ने सीईओ हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों में इलाज और लेबॉर्ट्रीज फीसों की तयन के लिए रूल्स और मंजूर करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि अस्पतालों की बेहतरी के हवाले से जो जो इक़दाम किए जाएं उसका नोटिफिकेशन या रूल्स बनाया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। महंगाई के दौर में भी सस्ते आटे की दुहाई, 1 करोड़ आबादी के शहर के लिए सिर्फ 100 आटे के ट्रक। आवाम काम काज छोड़कर दिन भर आटे की तलाश में दरबदर होने लगी। हुकूमत से करियाना शॉप्स पर आटा फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ करियाना शॉप्स और जनरल स्टोर्स में आटे की किल्लत बरकरार है। बैरून शहर से आने वाले शहरी भी शहर की करियाना शॉप्स पर आटा ढूंढते रहे। शहरी ने बताया कि गुलबर्ग समेत मुतादिद इलाकों की करियाना शॉप से आटा नहीं मिला। नहीं मिल रहा आटा, दुकानों से नहीं मिल रहा। ये अभी यहाँ पे ट्रक लगा हुआ था, वहाँ पे मैं गया हूँ, वो 10 किलो का आटा जो सा ना एक जन के एक से सिवा नहीं दे रहे, दूसरा नहीं दे रहे। और वो भी मैंने रिक्वेस्ट करके, मिन्नतें करके दूसरा आटे का तोड़ा मैंने लिया है। शहरियों ने कहा है कि ज़िला हुकूमत ने 100 मुकामात पर ट्रक खड़े किए, ताहम करियाना शॉप्स आटे से खाली हैं। शहरियों ने हुकूमत से इज्जत के साथ दुकानों पर आटा मुहैया करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे के हुसूल के लिए अवाम को ख्वार न करे। दुकानों, जनरल स्टोर्स और यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की सप्लाई मुहैया की जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को में जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर करोड़ों रुपए के सामान के गबन के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। FIA ने 6 करोड़ 49 लाख रुपए का मटीरियल चोरी होने पर दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फील्ड स्टोर से जाली रिकॉर्ड पर करोड़ों रुपए के मटेरियल के गबन की तहकीकात का आगाज किया गया है। लेस्को के अफसरान मुलाजमीन की मिली भुगत से 6 करोड़ 49 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान ने रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके स्टोर से इजाफी सामान चोरी किया। ताम सियासी बुनियादों पर मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन को तहकीकात में बरी किया गया, जिस पर मुतासरीन ने वजारत पावर डिवीजन को मुलव्वस अफराद को छोड़ने की निशानदही की। निशानदही होने पर FIA ने दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी है। तहकीकात के दौरान लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के मुलव्वस होने के सबूत भी मिले हैं। FIA ने सरकारी सामान खरीदने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। FIA लाहौर का हुंडी डीलर्स और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ डीलर्स से 2,14,000 अमरीकी डॉलर समेत 26 मिलियन मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। इंटेलिजेंस बेस्ड एक हमने इंफॉर्मेशन पर एक्शन किया है और उस हवाले से हम 4-5 जगहों पर जहां क्लस्टर्स थे वहां पर हमने एक्शन किया। वहां पर हमने दुकानों को चेक किया और तकरीबन 50 से ज़ायद
ऐसी दुकानों को चेक करके उसमें से 22 को जहाँ पर हमें ऐसी एक्टिविटी पाई गई है उसको सील किया गया है, और उसमें से तकरीबन कुछ लोग जो उस हवाले से हम लाए हैं उनकी इंटेरोगेशन जारी है। और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चूँकि हम करेंसी स्मगलर्स और जो हुंडी वाला के वाले से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज FIA में पेश। सलमान शहबाज ने FIA को सवालात के जवाबात मुहैया कर दिए। FIA की जानिब से साबिक दौरे हुकूमत में सलमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल के बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी तहकीकात FIA में जारी है। FIA की जानिब से सलमान शहबाज को सवालात के जवाबात के लिए वक्त दिया गया था। FIA टेम्पल रोड पर सलमान शहबाज पेश हुए और सवालात के जवाबात जमा करवाए। FIA हुकाम का कहना था कि केस की तहकीकात जारी है और जवाबात को रिकॉर्ड के साथ मैच करके तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। रूस के वफ्द का दौरा लाहौर। वफ्द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बाद अज़ां शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। रूस के वज़ीर तवानाई मिस्टर शोल्गेनॉफ रूसी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर रूसी वज़ीर तवानाई मिस्टर शोल्गेनॉफ का कहना था कि रूस पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने में भरपूर ताउन करेगा। मुल्क में मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल के बायस सनतकार मुश्किलात का शिकार है। कहते हैं बैंकों ने LCs ना खोले तो रवां साल $25 अरब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। खाम माल की इम्पोर्ट बंद होने के बाद सनतकार परेशानी में मुब्तला। कहते हैं डॉलर की कीमत कम ना हुई और खाम माल ना मिला तो रवां साल एक्सपोर्ट का हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल पंजाब जोन के चेयरमैन हामिद जमान ने कहा, कमर्शियल बैंकों को डॉलर्स का बंदोबस्त करना होगा ताकि मुश्किल हालात से बचा जा सके। इस दफा हमारा ख्याल था हम 25 बिलियन पे जाएंगे, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं हम 25 बिलियन के बजाय शायद 16 बिलियन पे रह जाए या 17 पे रह जाए, तो ये 8-9 बिलियन डॉलर्स का जो खसारा है ये कौन पूरा करेगा। हमारी अब इस वक्त 50-60 मिलियन डॉलर की कॉटन पोर्ट पे आगे पड़ी। सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और वाइस चेयरमैन अजहर शफीक ने हुकूमत को बावर कराया, खाम माल ना मिला तो मार्च के बाद 1 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त हमारी कुछ तकरीबन 58 मिलियन डॉलर की कॉटन पोर्ट पे फंसी हुई है। ये कोई लाख-सवा लाख बेल बनती है। अगर ये रिलीज़ नहीं होती तो इस पे डिटेंशन डैमरेज का तखमीना 2 अरब रुपया क्रॉस कर गया जो हमारे मेंबरों ने देना है। प्लस हमारे पास हमारे मेंबर के पास ये आप कहें कि 4-4, 6-6 महीने का स्टॉक पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनतकारों का कहना था 58 मिलियन डॉलर की 1 लाख कार्टन की गांठें कराची पोर्ट पर LCs ना खुलने के बायस रुकी हुई हैं, जिनका डैमेज हर रोज बढ़ रहा है। कैमरामैन अली शेख के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के T20 टूर्नामेंट जारी। अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने इवेंट के लीग मैच में शाह फैसल क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर अलीगढ़ की दावत पर पहले खेलते हुए शाह फैसल क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। मोहम्मद इलियास 27, गोहर हफीज 19 और नेमतुल्लाह 17 रन बनाकर नुमायां रहे। अलीगढ़ क्लब के फराज अहमद ने 3 जबकि अली उस्मान और एहसानुल्लाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शहर में बादल बरस पड़े, शहरियों के चेहरे खिल उठे, शहरियों का खाबों की दुकानों पर रुख। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर रश। मौसम का अहवाल जानते हैं उमर डार से। जी उमर डार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बाहर हल्की हल्की फवार पड़ी है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी अपने घर से बाहर निकले हैं और लाहौर के जो रवायती खाने हैं, बारबेक्यू, मलाई बोटी, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का और साथ ही साथ बलोची सज्जी से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का शहरियों ने रुख किया है। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है और मुख्तलिफ जो रवायती खाने हैं उससे लुत्फ अंदोज हो रही है। शहरियों से गुफ्तगू भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या खाने आए यहाँ पे? हम यहाँ पे सज्जी खाने आए हैं। सज्जी खाने आया तो मौसम जो है बाहर बड़ा ही मजेदार हो गया है, तो इसको आप जो है रवायती खानों के साथ एंजॉय करें। जी, बाहर मौसम बहुत प्यारा था। हम तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम बाहर बैठ के खाना खाएं, वो बारिश होने लगी तो इसलिए हम अंदर आ गए। अच्छा बताइएगा, ये किसकी फरमाइश किसकी थी सज्जी खाने? फरमाइश खाने की हम सबकी फरमाइश थी और हम स्पेशल चूंग से आए हैं। स्पेशल इसको खाने के लिए चूंग से आए कि देखें इनका टेस्ट है तो हम चल के आए हैं। तो कैसी आपको कैसी लगी सज्जी? बेहतरीन, इनकी नंबर 1। जी बिल्कुल, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ। ठीक है उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।